हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में एक नई चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि अधिकांश भारत में 6 से 8 हफ्ते के लिए लॉकडाउन घोषित कर देना चाहिए। देखिए, इससे क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, निगेटिव इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, और भारत में वर्तमान समय में जो कोविड के हालचाल हैं वो क्या है, वैक्सीनेशन कितने लोगों का हो चुका है, राइट नाउ रिकवरी रेट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वन। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है लर्न सर्विसेज, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी, तो यू कैन फॉलो दिस वन एज वेल। ऑलराइट, बाकी क्लासेस की जो लिंक है वो भी यहाँ पे शेयर की जाती है। देखिए, एज ऑफ नाउ यदि हम देखें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से, इन्होंने अभी हाल ही में एक डेटा रिवील किया। उन्होंने बोला कि भारत में जो 7 से 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से लगभग 3/4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव रेट की पॉसिबिलिटी 10% से ऊपर है। मतलब यहां पे आप कह सकते हैं 10% से ऊपर लोग जो हैं, यदि उनका टेस्ट किया जाए तो पॉजिटिव आमतौर पर निकलते हैं। तो इसके चलते हमारे जो हेड हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, मिस्टर बलराम भार्गव, इन्होंने भी हाल ही में कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन जो है रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा ही इशू है, बिकॉज अभी वैक्सीनेशन पूरे देश में हो नहीं पाया है, और इसके चलते यदि आप कोविड के जो केसेस हैं उनको यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनका जो ये एक राय है, डेफिनेटली ये एक प्रकार से सोचने वाली बात है। वैसे इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि डॉक्टर भार्गव ने, हालांकि देखिए केंद्र का हालांकि ऐसा कोई रुझान है नहीं। हाल ही में मोदी जी ने अपने जो सीएम्स की मीटिंग बुलाई, उसमें आपने बोला कि देश में जो लॉकडाउन लगना चाहिए वो लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। जब कोई भी आपके पास तरीका ना हो तभी जाके लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि देश में इकोनॉमी की हालत किस तरह से चल रही है आपको पता है। लॉकडाउन लगने से पूरी इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये भी एक इशू है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि लोग हो सकता है बीमारी से ना मरे, भूखमरी से मरने लग जाए, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। और यदि राज्य सभी को खाना प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली राज्य का जो एक्सचेकर है उसमें भी काफ़ी लोड पड़ता है। तो ये प्रकार से बैलेंस जो क्रिएट करना है, ये अपने आप एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि डॉक्टर भार्गव ने यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं बोला कि हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई डिसकंटेंट है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही मिलकर काम करना पड़ता है। दैट्स वन ऑफ द थिंग वी हैव टू डू। लेकिन स्पेशली यदि रिसेंटली देखा जाए तो स्पेशली इलेक्शन के मामलों को यदि आप देखें तो जिस तरह से इलेक्शन बंगाल में हुए या तमिलनाडु में हुए, पुदुचेरी में हुए, केरला में हुए, वहाँ पे जिस तरह से जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई, और वहाँ भी कोविड के मामलों में भारी उछाल देखने मिला। अभी कुंभ का मेला हुआ उत्तराखंड में, वहाँ भी उसके कारण कोविड में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने मिला। यदि आप मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो यहाँ पे जितने लोग कुंभ मेला में गए थे वहाँ पे 99% लोग जो है पॉजिटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न था, जहाँ पे ये एक प्रकार से बोला गया इनडायरेक्ट तरीके से कि हाँ, गवर्नमेंट यहाँ पर इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई, दे शुड हैव टेकन द पॉजिटिव स्टेप्स। एनीवे, यदि हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो भारत में इस समय कोविड के केसेस क्या हैं, यदि आप उसकी बात करें तो एज ऑफ नाउ 2.37 करोड़ केसेस आए हैं, जिसमें रिकवरी हुई है 1.97 करोड़, मतलब तकरीबन 2 करोड़ जो आबादी है वो रिकवर की है। डेथ हुई है 2.58 लाख की। आप सोच सकते हैं भारत में अब तक 2.5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। और इसमें सबसे टॉप में देखा तो महाराष्ट्र की जो कंडीशन है काफ़ी सीवियर है, और इन्हें काफ़ी कुछ, इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। कर्नाटका सेकंड नंबर पे, वन ऑफ दी क्रिटिकल स्टेज में कह सकते हैं आप। केरला की यहाँ पे 3rd पोजीशन है। उत्तर प्रदेश की बात करें ये है। यदि आप इस केसेस की बात करें, यदि आप केसेस में देखें तो यहाँ पे एक और इशू है, बहुत सारे लोगों का तो कोविड टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। दैट्स वन ऑफ द रीजन। यदि सभी का कोविड टेस्ट होगा तो बात कुछ और भी देखने मिलेगी। एनीवे, आगे यदि हम देखें प्रेजेंट टाइम में यदि कंडीशन देखें तो हमारे देश में यदि आप टेस्ट की बात करें, एज ऑफ नाउ प्रेजेंट टाइम में यदि आप इस ग्राफ को देखने की कोशिश करें तो ये टेस्ट का बात कर रहा है कि टेस्ट इस तरह से हो रहे हैं, टेस्ट की आपकी जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन राइट नाउ जो पॉजिटिव टेस्ट है वो भी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब यदि किसी का टेस्ट होता है, मतलब पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं। ये एक डेंजर मार्क आप दिख रहा होगा, ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है। यदि लाइन ऊपर की ओर जाती है मतलब समझिए एक डेंजर साइन है। लेकिन यदि प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें वैक्सीनेशन की जो स्पीड चल रही है उसमें यदि हम देखें, उस पर नज़र डालें तो हमारे देश में जो वैक्सीनेशन है एज ऑफ नाउ, यदि हम मई की बात करें तो वैक्सीनेशन का कुछ ये हिसाब है कि तकरीबन हमारे देश में 13-14 करोड़ आबादी जो है इनका वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर यदि फुली वैक्सीनेटेड की बात करें तो फुली वैक्सीनेटेड जो है सिर्फ 5 करोड़ से भी कम है, जितनी आबादी में फुली वैक्सीनेशन हुआ है। क्योंकि अभी सिर्फ कुछ आबादी जो है जिसमें केवल 1 डोज लग चुका है। यदि फुली वैक्सीनेटेड करना है तो 2 डोज लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी है नहीं, वैक्सीनेशन बहुत धीमी गति से हो रहा है। और हमारे देश में आबादी कोई कम नहीं है, लगभग 130 करोड़ यदि जनता है
तो 130 करोड़ जनता को आपको डबल वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। मतलब समझिए आपको अच्छा खासा डोज चाहिए, आपको तकरीबन 250 करोड़ से ऊपर का डोज चाहिए, तब जाके आप पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आई एम श्योर आने वाले कल में जो गवर्नमेंट है वो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको बढ़ाएगी, और साथ में जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्पेशली जो कोविड के चलते जो लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको एक प्रकार से बैलेंस बनाकर, ऐसा नहीं है कि मतलब बैलेंस को बिल्कुल तोड़ दिया जाए। क्योंकि देखिए जो इसेंशियल गुड्स हैं उसका तो सप्लाई होना चाहिए, इसेंशियल गुड्स का सप्लाई करना बंद कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि भूखमरी से लोग मरने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के शायद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। और इस समय की जो जरूरत है वो ये है कि एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक साथ मिल बैठ के डिसीजन लेना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कोई किसी के ऊपर थोप दे, नहीं, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, उनकी बात भी सुने, आप उनकी बात सुने और उन्हें भी अपनी आप बात बताएं। इससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेशन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं, बाय बाय।